ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की स्नान की पवित्र कथा, जो कार्तिक माह के पुण्य स्नान, दान और व्रत के महत्व को बताती है। कथा प्राचीन समय की बात है। वाराणसी नगरी में एक धनपति विष्णुदास नाम से वैश्य रहते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, दानशील और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करते, तुलसी दल चढ़ाते और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते थे। उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई भी धर्मपरायण थी। दोनों दंपति हर वर्ष कार्तिक मास में व्रत और दान करते, परंतु एक बार उनके साथ एक अति चमत्कारिक घटना घटित हुई। एक वर्ष कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष आया। उस दिन अष्टमी तिथि थी। भगवान विष्णु का नाम का जप करते हुए जब विष्णुदास स्नान हेतु गंगा किनारे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कई ऋषि, साधु और महिलाएं भी स्नान कर रही हैं। वे आपस में कह रही थी, आज की अष्टमी कार्तिक मास की सबसे पुण्यदायिनी तिथि है। इस दिन स्नान, दान, दीपदान करने से अनगिनत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णुदास ने श्रद्धा से गंगा में स्नान किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया और तुलसी दल अर्पित किया। स्नान के उपरांत उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण को दान देने की ठानी। वे गंगा तट पर बैठे एक ब्राह्मण को वस्त्र, अन्न और स्वर्ण देने लगे। तभी वह ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, वत्स, तुमने आज अष्टमी के दिन जो स्नान और दान किया, उससे तुमने स्वयं को ही नहीं, अपनी 7 पीढ़ियों को भी पवित्र कर दिया है। यह कहकर वह ब्राह्मण उसी क्षण भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु का आशीर्वाद। भगवान बोले, हे विष्णुदास, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि मेरे विशेष प्रिय दिनों में से एक है। इस दिन जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करता है और मेरी पूजा कर तुलसी दल अर्पित करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति गंगा स्नान करने में असमर्थ हो तो वह अपने घर में ही गंगा जल या स्वच्छ जल से स्नान करके ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करे। इसका फल भी वही होता है जो गंगा स्नान का है। इतना कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। विष्णुदास का फल। विष्णुदास और उसकी पत्नी ने उस दिन व्रत रखा, दीपदान किया और भगवान विष्णु का कीर्तन किया। उस रात्रि उन्होंने दिव्य स्वप्न देखा जिसमें देवदूत उन्हें लेकर बैकुंठ जा रही थी। स्वप्न में ही भगवान विष्णु ने कहा, हे भक्त, तुम्हारा यह कार्तिक स्नान और दान साक्षात मोक्षदायक बन गया है। जो भी भक्त अष्टमी के दिन इस कथा को सुनेगा और श्रद्धापूर्वक स्नान करेगा, उसे वही पुण्य प्राप्त होगा जो तुम्हें मिला है। अष्टमी तिथि का महत्व। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। तुलसी के पौधे के समीप दीप जलाए। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या दान दे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। फल। जो भक्त कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन स्नान और दान करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय।